वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग जो कर रही हूँ ये जर्नल रीडिंग है और ये है मैं लेब्रेंथ से निकाल रही हूँ कि आपके थर्ड पार्टी की क्या इंटेंशंस, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए। यानी कि जो भी है, यानी कि जाहिर सी बात है अगर साथ रह रहे हो थर्ड पार्टी, मैं स्ट्रांगली कह रही हूँ वाइफ और गर्लफ्रेंड और लॉन्ग कमिटमेंट की बात कर रही हूँ। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, यानी जो भी आपका पार्टनर है जिसके लिए भी आप पूछ रहे हैं उसका अपोजिट कह रही हूँ। ऑपोजिट जो भी है थर्ड पार्टी की सूरत में, उनकी ट्रू इंटेंशन आपके पर्सन के लिए क्या है और वो उनके लिए क्या फील करते हैं या करती हैं। ठीक है, ये मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल भी हो सकती है और ऑपोजिट भी हो सकती है। जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वो लीजिएगा, उसके अलावा कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। इसको यहाँ रखते हैं। सबसे पहले आपका कार्ड आया है सिक्स ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज, टावर, एरीज, लियो, सेज, पेज ऑफ पोल, पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज, पूरी फायरी एनर्जी है। नाइट ऑफ पोल, एरीज, लियो, सेज, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड हाई प्रिस्टेस। आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि उसके पार्टनर की क्या इंटेंशन, फीलिंग है या इंटेंशंस हैं उनके लिए, मुझे लगता है कि उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं, मुझे लगता है कि यानी कि एक्सेप्ट इन दैट सेंस कर लिया है कि यही हमारे पार्टनर है, इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, इन्हीं के साथ सब कुछ करना है। और मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट है, वो लोग एक दूसरे के साथ एक लगी बंदी लाइफ गुजार रहे हैं। कोई चीज़ चेंज नहीं है कि कोई चीज़ चेंज है। रोज़ाना सुबह उठना, जॉब पे जाना, बच्चे हैं तो बच्चों को देखना, यानी कि कोई एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है, आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, फोर ऑफ वंस आया है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है, जिनका फोर ऑफ वंस है, वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में चेंजेस लानी चाहिए और वो चेंजेस नहीं आ पाती हैं। फोर ऑफ वंस एक शादी का कार्ड है, ये खुद ही एक शादी का कार्ड आया है, फिर टावर आया है, फिर पेज ऑफ वंस आया है और फिर नाइट ऑफ वंस आया है। मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए सोचते हैं। उनको लगता है कि अब हमें एक दूसरे के लिए सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके पर्सन एक शादी के बंधन में जो बंधे हैं, तो उनको और उनके पार्टनर को यही लगता है कि हमें ये ज़िंदगी चलानी है। स्पेशली क्योंकि मैं यहाँ फीलिंग्स देख रही हूँ कि उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, यानी थर्ड पार्टी की आपके पर्सन को लेके क्या फीलिंग है। मुझे लगता है कि वो उन्हें इमोशनली तौर पे और पैशनेटली तौर पे, उनका पैशन आपके पर्सन के लिए बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। वो उनको अपनी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा समझते हैं। मैं यहाँ आपके पर्सन की नहीं बात कर रही हूँ कि वो क्या सोचते हैं, मैं बात कर रही हूँ कि उनका पार्टनर अब उनके बारे में क्या सोचता है। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है, यानी जो आपके पर्सन का जो स्पाउस है, वो उनको बहुत इंट्यूटिव, समझदार, ठहरा हुआ, सोच के फैसले करने वाला पर्सन समझते हैं। उनकी इंटेंशन उनके लिए कुछ नहीं है सिवाय उनके साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छा चलाना, उनके साथ अपनी ज़िंदगी के एम्स को पूरा करना। वो उनको हर चीज़ वो ऑफ़र करते हैं जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को करता है। मुझे यहाँ पे कोई डिसेप्शन की, मुझे यहाँ कोई झूठी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि उनका स्पाउस उनको रिस्पेक्ट देता है। हाँ, मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्शंस हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं जैसे एज यूजुअल कपल्स के दरमियान होते हैं, लेकिन उस पर्सन का
उनके स्पाउस का या थर्ड पार्टी का उनके लिए कोई भी नेगेटिव नहीं है। हाँ, टावर मूवमेंट है, कभी कभी उन्हें लगता है कि ये रिश्ता उनको एक जगह लेके उसने बाउंड कर दिया है, या इस रिश्ते ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं ज़िंदगी में, या ये रिश्ता उनको उनकी ज़िंदगी के एम से रोक रहा है। लेकिन मुझे लगता है वो सोचते हैं, फिर उसके बाद यही सोचते हैं कि नहीं, यही सही है, इसी ज़िंदगी में चलना है, अब इससे बेहतर और क्या मिल सकता है। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो भी शायद कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन भी चाहता है कि उस फैमिली को, जो उसकी फैमिली है, उसको सिक्योरिटी दे सके, बच्चों के साथ अच्छा रह सकें। मुझे लगता है थर्ड पर्सन, जो थर्ड पार्टी है, वो बहुत होमली टाइप पर्सन है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन्हें फैमिली में रहना, फैमिली की चीज़ें करना, सबको साथ लेके चलना बहुत पसंद है। और कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है या जो आपका एक्स पार्टनर है, वो शायद पहले बड़ा खुली फिजा में उड़ने वाला परिंदा था। मुझे लगता है उस परिंदे के पर काट दिए हैं और अब वो टोटली उस पे ही चलते हैं जो उनके स्पाउस उनको बोलते हैं या उनके पार्टनर उन्हें बोलते हैं। मुझे लगता है वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बैलेंस को तलाश कर रहे हैं कि किस तरीके से बैलेंस करें। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है कभी कभी टायर्ड हो जाता है सेम रूटीन से, लेकिन उनको ये लगता है कि अब इससे आगे क्या। मुझे लगता है कि शायद अब उनकी एज होने लगी है, या वो टायर्ड हो चुके हैं डिफरेंट रिश्तों में जंप ऑन कर करके, या वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन उनके स्टूपिड और चाइल्डिश फैसलों की वजह से वो आगे नहीं बढ़े। अब थर्ड पार्टी जो उन्हें मिली है, मुझे लगता है वो थोड़ी स्टबन, थोड़ी कहते हैं ना कंट्रोलिंग पर्सन है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। वो उनको अपने मुताबिक लेके चलते हैं और वो उनको बताते हैं कि आपने ऐसे चलना है, क्योंकि उनकी फीलिंग उनके लिए बुरी नहीं है, लेकिन वो उनको इसलिए सही कर रहे हैं कि रिश्ता दोनों ने साथ मिल के चलाना है। उसके अलावा फिर आपका कार्ड आया है द मून, फिर आया है नाइट ऑफ जंग, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एंड पेज ऑफ पॉट, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे ऐसा लगता है कि पहले शायद आपका पर्सन का जो स्पाउस है या थर्ड पार्टी है, वो कंफ्यूज था इस रिश्ते को लेके। उसे लगता था कि शायद ये रिश्ता सही नहीं चलेगा, हम लोग शायद ये रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती गई, साल बढ़ते गए, मुझे लगता है, या मंथ बढ़ते गए, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि कुछ की रिसेंटली शादी हुई है, उन्हें लगता है कि डे बाय डे वो उनको अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं। मून का कार्ड जो है यहाँ वाटर की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है कि वो लोग पहले कंफ्यूजन में थे और वो डिसअपॉइंट भी हो रहे थे कि हमने ये फैसला कर लिया, बड़ी जल्दी शादी कर ली, या हमने बहुत न्यू कर लिया, आइसोलेट हो गए थे, डरने लगे थे इस रिश्ते से। लेकिन उसके बाद वो उस डिप्रेशन से निकलने लगे और अपनी आप को इस प्रॉब्लम से निकालना शुरू किया कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, मुझे अपना घर देखना है, मुझे अपनी फैमिली देखनी है, मुझे इस पर्सन के साथ अब जिंदगी गुजारनी है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन का जो स्पाउस है वो भी किसी ब्रोकन रिश्ते से या ब्रोकन फैमिली से आए। शायद उनकी फैमिली में जो है कभी भी, यानी कि पेरेंट्स दोनों एक साथ ना मिले हों, अलग अलग मिले हों, यानी उनके पेरेंट्स जो है उनमें डिवोर्स हो गई है। मुझे लगता है कि आपका जो पार्टनर का जो पर्सन है, थर्ड पार्टी जो है, वो उनको अपनी ज़िंदगी में बड़े तरीके से और आहिस्ता आहिस्ता लेके आए। उसने, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसने कोई भी उनको झूठे वादे नहीं किए। उर्दू में बोलते हैं सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग उर्दू में ये प्रोवर्ब है कि किसी को झूठे लाड़े रप्पे नहीं देने। उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि ऐसा ऐसा है, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मुझे ऐसा करना है और ऐसे लेके चलना है। तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए, उस चीज़ को समझ गए हैं आपके पार्टनर। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ये अंदाज़ा है कि अब मुझे इसी रिश्ते में लेके चलना है और मुझे अब कोई झूठ नहीं बोलना है, मुझे कोई भी चालाकियाँ नहीं करनी है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अब जो मुझे
कब की ऑफर हुई है, या जो मुझे अब पैशन मिल रहा है, जो मुझे फैमिली माहौल मिल रहा है, ये मुझे अब दोबारा नहीं मिलेगा। खुदा ने मुझे दूसरी बार चांस दिया है, क्योंकि मुझे लगता है आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए थे। और मैं बार बार एक बात को क्लियर कर दूं, यहाँ मैं आपके पर्सन की एनर्जी नहीं ले रही हूँ, मैं वो एनर्जी ले रही हूँ जो आपके पर्सन का स्पाउस फील करता है कि वो ये चीज़ सोचते हैं। क्योंकि आप ये नहीं कहिएगा कि उन्होंने हमें धोखा देके यूं किया, अब वो ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, नहीं, ये वो नहीं सोच रहे हैं। आई एम पिकिंग एनर्जी ऑफ योर पार्टनर्स स्पाउस, जो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन ये सोचता है, आपके पर्सन का स्पाउस ये सोचता है कि जो मोहब्बत और जो पैशन मैं उनको दे रही हूँ, या वो समझते हैं कि वो दे रही हैं मुझे, तो ये अब नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके जाने के बाद शायद आपका पर्सन ने ना भी बताया हो, लेकिन वो एक बहुत बहुत मुश्किल मरहले से फाइट करके आगे बढ़े, और उन्हें मालूम है उन्होंने क्या गलती की है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ रॉन्ग किया है। कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा भी लगता है कि वो आपको जानते हैं। मे बी आप लोग कहीं फ्रेंड जोन में रहे हैं, या आप लोग किसी फ्रेंड सर्कल में रहे हैं, या आपकी फैमिली में रहे हैं। मुझे कहीं कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली लगता है। ये देखिए, हर्मिट, विर्गो, एम्परर, एरीज, 7 ऑफ wands, एरीज, लियो, सेज। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो भी अभी उस पोजीशन में है जहां वो खामोश है, उसे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे ही उनका स्पाउस भी है, वो चाहते हैं कि रिश्तों में खामोशी के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मोहब्बत के अलावा। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है, जैसे कि आपका ये 8 ऑफ वंस आया है, 8 ऑफ वंस एक कम्युनिकेशन का है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में रहते हैं, और बहुत क्लियर कम्युनिकेशंस करते हैं या करती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन के साथ शुरू से कम्युनिकेशन और कमिटमेंट की प्रॉब्लम रही है, इसीलिए वो जो उनका पार्टनर आया है वो बहुत तरीके से उनसे बात करते हैं और हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाते हैं। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन बड़ा ही अपनी, कहते हैं ना, बहुत अना वाला पर्सन है, लेकिन उसकी अना की ऐसी की तैसी हो चुकी है। क्योंकि इस वक्त जो है वो जिसके साथ भी है वो उससे ज़्यादा, उसकी अना ज़्यादा है, ना कि आपके पर्सन की। मुझे ये लगता है कि थर्ड पार्टी को ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन के मिलने के बाद उनकी लाइफ चेंज हुई है, उनकी लाइफ में बहुत सारे जो अप्स एंड डाउन थे उसमें बैलेंस आया है। उनको ये भी लगता है कि वो उनके साथ नई जगह मूव भी कर सकता है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपका थर्ड पार्टी और उनका स्पाउस मिलके किसी घर की प्लानिंग भी चाहते हैं, क्योंकि वो शायद अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, और अगर फैमिली नहीं भी बढ़ाई है, वो अपने अपकमिंग किड्स की या अपने बच्चों के लिए कुछ सोचना चाहते हैं। मुझे लगता है थर्ड पार्टी की जो सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत प्रैक्टिकल, काम, और बहुत ज़्यादा अपने लीडरशिप को तरीके से चलने वाला है। आपने देखा होगा ना कि कुछ लीडर्स होते हैं, उन्हें नहीं पता उन्हें करना क्या है, लेकिन वो लीडर हैं। आप लोगों का जो पर्सन का पार्टनर है वो लीडर है, उसे पता है उसने करना क्या है। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन का पार्टनर बड़ा फोकस्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, और बहुत अपने आप को बैलेंस करके चलने वाला पर्सन है। मुझे लगता है कि जब भी आपके पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है, या वह हर्मिट मोड में चले जाते हैं, या बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, मुझे लगता है वो पर्सन उनसे बात करके उन्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिला के क्लैरिटी के साथ उनकी फ्रस्ट्रेशन को रिमूव करते हैं। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मैं इस रिश्ते को देखूं तो आपके पर्सन की, क्योंकि मैंने अभी इतनी ख़ास एनर्जी कोई ऐसी पिक नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है आपका पर्सन जो है वो गो विद द फ्लो के साथ है कि बस इसके साथ ही चलना है। लेकिन जो उनका पार्टनर है वो स्ट्रांगली इस रिश्ते को चलाने के लिए, टू बी फ्रैंक, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत खुश हैं या बहुत दुखी हैं, नहीं, अच्छी है ज़िंदगी,
ठीक है जिंदगी, जिंदगी ऐसी है कि ना जिसमें लड़ाई झगड़े हैं ना कॉन्फ्लिक्शन है। अगर कॉन्फ्लिक्शन है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। और ये देख लीजिए मैंने क्या बात की, फूल का कार्ड आ गया, ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका पर्सन की जो पार्टनर है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अब न्यू रिलेशन न्यू चीज़ों में ना बढ़ें। मुझे लगता है वो बहुत होम काइंड ऑफ पर्सन है। और कहते हैं ना कि अपने आप को फैमिली के साथ लेके चलने वाला पर्सन है। और मुझे लगता है कि उनका फोकस है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अवेल करें। मुझे लगता है अभी भी लाइफ में उनकी बहुत कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और सही फैसले करते रहें। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं और उनके डिसीजन को मानते हैं, क्योंकि उनका स्पाउस बहुत काम है। मुझे लगता है शायद आप लोग थोड़े से शायद शॉर्ट टेम्पर हो, मुझे लगता है आप में पेशेंस बहुत है लेकिन थोड़े से शॉर्ट टेम्पर हैं। लेकिन जो उनका स्पाउस है वो बहुत काम पर्सन है, बहुत काम पर्सन है। वो गुस्सा नहीं करते, वो करके दिखाते हैं। अगर उन्हें किसी चीज़ पे गुस्सा आता है तो वो उस चीज़ को चेंज करके अपने वे में करके दिखाते हैं और उनको बताते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया है। ये देखें, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ जंग, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, 8 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस एंड 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। देखिए मैं आपको सॉरी, ये 3 ऑफ कप्स है। आई एम सॉरी, मैंने पता नहीं इसको क्यों बोला, आई एम सो सॉरी। 3 ऑफ कप्स है ये, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को, यहाँ मैंने आपके पर्सन की एनर्जी बड़ी स्ट्रांगली महसूस की है। आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में है कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, फ्रेंडशिप्स होनी चाहिए, अच्छे तौर पे चलना चाहिए। मुझे लगता है आपके पर्सन का दिमाग हमेशा फुल ऑफ, कहते हैं ना, ट्रैश से भरा रहता था। कभी कुछ गलत सोचना, कभी कुछ गलत सोचना। लेकिन अब उनकी लाइफ में चेंजेस आए अपने पर्सन की वजह से, जो मेजर चेंजेस आए। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को उन्होंने जो उनके स्पाउस हैं उन्होंने ज़िंदगी में सब कुछ समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी समझाई हैं। और ये नहीं कि उनको फोर्स करके समझाई हैं, उस चीज़ को करके दिखाई। मुझे लगता है कि वो इतने पेशेंटली अपने चीज़ों को काम करते हैं, करती हैं, या बहुत कामली हर चीज़ करते हैं कि आपके पर्सन को मजबूरन वो बात माननी पड़ती है। 8 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि उनका स्पाउस कभी कभी सोचता है, कभी कभी, यानी कि मैं कहती हूँ 100 में से 2% या 3% लोग सोचते हैं कि शायद वो इस रिश्ते में रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं और ट्रैप हो चुके हैं। उनके पास कोई चांस नहीं है कहीं निकलने का, क्योंकि हो सकता है कुछ के किड्स हो गए और कुछ के साथ शादी में बन गए, और शादी तोड़ना इतना आसान नहीं है। और उसके बाद ये, क्योंकि मुझे 8 ऑफ सोर्ड से बहुत ज़्यादा लगता है कि वो अपने आप को कभी कभी प्रिडिक्ट करते हैं कि शायद मैं अब इस चीज़ से कभी निकल ना पाऊँ, या मैं कभी इस चीज़ के लिए फ़ाइट ना कर पाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सोचते हैं लेकिन वो दिल से नहीं सोचते हैं, कभी कभी सोचते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल आया, मुझे लगता है वो पता नहीं कितने कितने दिन, कितने कितनी आवर्स ये बात सोचते हैं या सोचती हैं कि किस तरीके से बैलेंस करें अपनी वर्क लाइफ, अपनी फैमिली को। क्योंकि मुझे लगता है कि वो पर्सन जो भी हैं बड़े डिसिप्लिन के साथ चलने वाले पर्सन हैं, और वो आपके पर्सन को साथ लेके चलना चाहते हैं। और आपका पर्सन भी कभी चाहता है कि सोचता है कि ये ट्रैप हो चुके हैं या अब नहीं निकल सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा किसी रिश्ते में जाके रिश्ता स्टार्ट करूं। और अगर आप मुझसे पूछे थर्ड पार्टी उनके लिए क्या इंटेंशन है, बहुत सिंसियर इंटेंशंस हैं, कोई बुरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, कभी कभी सोचते हैं कि मैं ट्रैप हूँ, मैं इस रिश्ते से नहीं निकल सकती हूँ या नहीं निकल सकता हूँ। लेकिन उनके जहन में ये बात ज़रूर है कि
हमें वर्क करना चाहिए। रिश्तों से भागना, कब तक भाग सकते हैं, कब तक? मुझे लगता है कि वो बहुत मेच्योरली हर चीज़ का सोचते हैं। वर्ल्ड, मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपके ऊपर जिसको चुना है वो उनके सेम कल्चर के हैं, सेम सोचने का स्टाइल है या सेम अपब्रिंगिंग है। शायद ये एक वजह रही है कि आप उनसे अलग हुए हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है, उनका जो स्पाउस है, वो उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं और बहुत मुश्किल से मुझे लगता है कि वो कभी ये फैसला भी कर पाएँ कि उन्हें रिश्ते से निकलना है, क्योंकि वो इस रिश्ते में हैप्पीली रहना चाहती हैं या चाहते हैं। और आपके जो पर्सन हैं वो उनमें कमी है रिश्तों को निभाने की, और इसीलिए उनका स्पाउस उनके लिए वो सारे एफर्ट्स डालते हैं, अपने भी एफर्ट्स और उनकी तरफ से जो एफर्ट्स होने चाहिए वो भी वही डालती या डालते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।